हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने। आई होप भाई आप सब ठीक होंगे, आपका घर परिवार भी अच्छा होगा। तो भाई वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी व्लॉग में। और भाई मैं जा रही हूँ आज एक ख़ास जगह है, वैसे थंबनेल से आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच गई हूँ अपनी लोकेशन पे। और ये देखो, ये है हल्दी और मेहंदी का सारा सेटअप कर रखा है। और ये देखो नोनू और उसकी फ्रेंड अनन्या कितने मज़े से बैठी हैं, दोनों फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं फंक्शन स्टार्ट होने से पहले। और भाई ये नोनू का आज का हेयर स्टाइल है और ये उसका लुक है। और ऐसा ही मिलता जुलता थोड़ा सा अनन्या ने किया है। तो दोनों काफ़ी अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं भाई। और ये देखो भाई अब हल्दी की प्लेट रेडी हो गई है, कितनी सुंदर सजा रखी है फ्लावर्स वगैरह डाल के। ये सब चीज़ें गाइज मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये देखो सब ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, कितना ब्राइट कलर है और इतना सुंदर लग रहा था। गाइज मेरे पास ना ऐसे येलो कलर के कोई भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी हल्दी की सेरेमनी अटेंड नहीं की थी। तो जो मेरा सूट था वो इनके सामने बहुत हल्का येलो कलर था, मतलब बहुत ही लाइट येलो कलर था। और भाई ये इनकी बुआ जी ये घास से हल्दी लगाने के लिए कुछ बना रही हैं। तो मैं यहाँ के देखने लग गई कि भाई ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। क्योंकि हमारे में मेरे भाइयों की शादी हुई है, मेरी भी हुई है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे में, ना ही किसी ने इस तरीके से हल्दी सेरेमनी सेलिब्रेट की। और ये फाइनली भाई देखो प्लेट थाली हल्दी की कितनी सुंदर रेडी हो गई है। और ये भाई हल्दी स्टार्ट हो गई है। भाई ये हल्दी है, हमारे पड़ोस में आंटी रहती हैं सामने फ्लैटों में, उनके बेटे की शादी है। तो वहाँ पे उन्होंने हल्दी का प्रोग्राम कर रखा था, तो वहाँ गए थे। 18 तारीख की भैया की शादी है, तो हम सब इनवाइटेड थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गाइज ये हल्दी का, क्योंकि आज तक कभी भी हल्दी सेरेमनी ना मैंने अटेंड किया। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अभी हो जाएंगे अप्रैल में। लेकिन यहाँ देख के भाई मेरे को बहुत मज़ा आया। ऐसे ऐसे फंक्शंस गाइज मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनको अटेंड करना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और ये भाई देखो वन बाय वन सब ने हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, एक एक करके। भाई सारी लेडीज़ जो इनके परिवार की थी और जो रिश्तेदार थे वो सब भैया को हल्दी लगाने के लिए आए हुए हैं। तो ये भैया गाइज भाई हरियाणा पुलिस में है और अभी इनकी शादी है। हम तो आंटी के इस बेटे को जानते भी नहीं थे, क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं था भैया को। जब आंटी ने बोला ना कि चलो बेटा स्टार्ट करो प्रोग्राम, तो मैंने तो आंटी को यही बोल दिया, आंटी पहले आप अपने बेटे को तो लेके आओ, तभी तो हम स्टार्ट करेंगे। बोली देखो वो बैठा बेटा। ये भैया तो बहुत देर से फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे बच्चों के साथ और काफ़ी मस्ती कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था। काफ़ी अच्छा लगा भाई अटेंड करके। और ये जो दीदी पिंक ड्रेस वाली है ये भी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने खूब डांस किया, सबसे इतने अच्छे से प्यार से बात कर रही थी, बहुत अच्छी लगी भाई मेरे को ये दीदी। और गाइज जो येलो कलर का ड्रेस कोड है ना हल्दी का, वाह स्पेशल भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है हमारे टाइम में तो हमारी शादी नहीं हुई, मैं तो धक्का दे के भेज दिया था। ठीक, ये सब रस्में देखे तो मेरा ऐसे ही मन कर रहा है भाई अब शादी होनी चाहिए थी, मैं भी अपना हर एक रस्म सेलिब्रेट करती, उसके अकॉर्डिंग अपने कपड़े होते और तैयार होती। भाई हमारे टाइम में तो कुछ नहीं था है? और ये ऐसी चीज़ें भाई शहरों में ही ज़्यादा होती हैं, गांव में तो फिर भी इतनी नहीं होती। लेकिन मैं चाहूँगी भाई ऐसा हो, बहुत अच्छा होता है। मैं अपनी नोनू की शादी में ये सब रस्में करूँगी। और भाई ये डीजे बजने लग गया था, तो ये आंटी हैं जो डांस कर रही हैं, उन्हीं के बेटे की शादी है, तो उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। और ये हैं दीदी हैं अनन्या की मम्मी, आई हैं हल्दी लगाने के लिए। ये भी हमारे सामने ही रहती हैं फ्लैटों में। तो हम सब अड़ोसी पड़ोसी सब गए हुए थे भाई, और इनके रिश्तेदार थे। ये हमारे यहाँ का ना बहुत अच्छा है, हम सब बड़े मज़े से जाते हैं किसी का भी कोई प्रोग्राम होता है, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है गाइज, हमें तैयार होने के लिए इंजॉय करने के लिए कभी कभी तो टाइम मिलता है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई शादियाँ या पूजा या भाई कीर्तन वगैरह सबके घर हर रोज़ होते हैं। तो अब भाई मेरी टर्न आ गई गाइज, तो मैं क्यों मौका चूकूँ थी भाई, इतना अच्छा हूँ मैं तो, इतनी अंदर से एक्साइटेड थी। तो मैं तो नोनू को फ़ोन दे के गई थी भाई, मेरी क्लिप तो नोनू स्पेशल आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश थी भैया को हल्दी लगा के। और मैंने भैया को कंग्रेचुलेशंस बोला,
और काफ़ी मज़ा किया। और फाइनली ये देखो मैंने हल्दी का ये पहना है, ये आंटी ने ही दिया था, वो सबको दे रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों मिस करूँ। मेरे को तो ये चीज़ें गाइस बड़ी ज़बरदस्त लगती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो वहाँ पे जो मेरे चेहरे पे खुशी थी उससे, और अब जो मेरी आवाज़ में खनक है उससे। भाई वाकई में गाइज मैं कल वाले प्रोग्राम से इतनी खुश हूँ, मतलब जो एक माइंड रिलैक्सिंग थेरेपी टाइप का काम किया है उसने। और अब ये सब डांस करने लग गए, ये आंटी सबको पकड़ पकड़ के बोल रही है चलो डांस करो चलो डांस करो। अरे भाई सब औरतें सोच रही है कौन पहले करेगा कौन पहले करेगा। भाई एक एक करके सब शर्माई जा रही हैं कि ये करेंगे वे करेंगे। और अब हमारी मम्मी भी उठ गई है, और ये नोनू भाई मेरी कहाँ जा रही है, डांस करने जा रही है या नहीं, माँ जी के पास जा रही है, और माँ जी उसके बालों में ये बोरला लगाएगी। और फाइनली धीरे 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 करके सब ने डांस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये देखो गाइज मेरा सूट का कलर कितना हल्का है, मतलब बहुत हल्का येलो है, इन सब के इतने ब्राइट येलो कलर थे गाइज। मेरे को बड़ा अजीब फील हो रहा था वहाँ पे कि भाई मेरे सूट का कलर थोड़ा हल्का येलो है, इनके ज़्यादा येलो है, बिल्कुल जो हल्दी वाला येलो होता है ना वो है। तो फिर मैंने सोचा क्या है, कुछ नहीं है, कपड़ों का क्या है, ऐसे होते रहता है, ज़रूर थोड़ी है। किसी ने ऑरेंज डाल रखा था, किसी ने पिंक डाल रखा था, बट मैं वे डालना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सेरेमनी अटेंड कर रही हूँ, तो मैं चाह रही थी मैं प्रॉपर तरीके से ही जाऊँ पूरा येलो ड्रेसअप में। बट मैं सोच रही हूँ गाई जब मैं एक स्पेशल येलो ड्रेस तैयार करवाऊँगी हल्दी सेरेमनी के लिए, क्या पता मुझे कहीं और जाना पड़ जाए तो फिर वहाँ मेरे को थोड़ा बुरा फील ना हो, इसलिए मैं अब की बार सोच रही हूँ कि मैं एक ड्रेस तैयार करवाऊँगी। वैसे यहाँ सब ने अलग अलग भी पहन रखे थे, बट मेरे को तो वही है ना वाव वाली फीलिंग चाहिए थी। बट फिर मैंने छोड़ा, बोला सोचा कि छोड़ो क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर मैं अपने डांस पे फोकस करने लगी कि इंजॉय करते हैं, येलो तो हो ही, लाइट और डार्क से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो फिर भाई मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, सब ने भाई मज़े से खूब डांस किया। और भाई मैं तो पूरा झूम झूम के नाच रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद डांस करने का मौका मिला है। सीजन में शायद मैंने एक शादी और अटेंड की थी, वो वाटिका में गए थे, लेकिन वो दूर की थी, वो किसी नॉन की थी बस, तो वहाँ इतना डांस वगैरह नहीं किया मैंने। पर भाई ये तो साथ पास में ही है शादी, तो यहाँ तो खूब डांस करने का मौका मिला, तो मैं क्यों पीछे हटूंगी भाई। डांस आए ना आए नाचना ज़रूरी है, फ्लोर को तोड़ दो, चाहे ऐसे हिलो, चाहे ठुमके मारो, चाहे कुछ करो, पर करो कुछ भी करो। तो भाई ये आंटीज वगैरह सब बड़ी झूम झूम के नाच रही थी, बहुत मज़ा किया गाइस सच में। और ये भैया अब मेरी नोनू डांस करने लग गई है, मैंने सोचा कि भाई मेरी तो क्लिप हो गई, अब मेरी नोनू डांस कर रही है तो उसकी क्लिप क्यों ना हो। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी नोनू, टचवुड नज़र ना लगे। और ये अब अपनी फ्रेंड को खींच के लाई है कि चल मैं तेरे साथ डांस करूँगी। मैंने बोला नोनू तू मेरे साथ भी कर ले थोड़ा सा, बोली नहीं मम्मी आप अपनी आंटीज के साथ डांस करो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ डांस करूँगी। तो भाई मेरी नोनू के साथ तो प्रॉपर बिल्कुल हल्दी टाइप ड्रेस थी ये मेरी नोनू की, मल्टी कलर की, जो मैं पिछले साल उसका लेके आई थी ये सूट। ये बहुत क्यूट लग रहा था इसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रही थी नोनू इसमें। और देखो भाई सब कितने मज़े कर रहे हैं भाई, कितनी ज़बरदस्त वाला डांस कर रहे हैं सच में गाइज। एक ये बात भी है क्योंकि अभी ठंड जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, बहुत कम हो गई है, तो दूसरा ये भी चक्कर नहीं है कि हमें ठंड लगती है ठंड लग रही है, तो ये बेस्ट टाइम है इंजॉयमेंट करने का। और ये भाई फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं व्लॉगिंग कर रही थी लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने ऐसे फ्रंट कैमरे से ही डांस करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं थोड़ी देर भी अपने इंजॉयमेंट को ब्रेक लगाऊं। तो और ऊपर से डांस करते हुए मैं भी आ जाऊंगी, मेरी नोनू भी आ जाएगी और बाकी सब भी आ जाएंगे, तो लग गई फिर भाई मैं अपने मज़े से करने के लिए काफ़ी। तो बहुत मज़ा किया गाइस, आखिर ज़बरदस्त। और ये भाई अब नाच गाने के बाद इवनिंग स्नैक्स में थे ये पकोड़े, काफ़ी तरह के पकोड़े थे गाइस काफ़ी। बट भाई मेरे साथ एक पोपट हो गया क्योंकि एंड टाइम पे ना मेरे फ़ोन ने मुझे धोखा दे दिया। और भी बहुत सारी क्लिप्स हुई, बहुत सारे गुलाल उड़ा, रंग उड़ा, फ्लावर उड़े, मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई। मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था, मैं कहा यार ये क्या हो गया, इसको भी क्या भी जाना था।
फिर मैं चार्ज करके ले गई से 10 मिनट, तब तक ये स्नैक्स रेडी हो चुके थे, लग चुके थे। और भाई ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। पकोड़े हैं गाइस, कई तरह के पकोड़े थे और लाल हरी चटनी, वो तो सबको पता है पकोड़ों के साथ होती है। और मस्ती धमाल के बाद ये खाना, और ये हमारे पड़ोसी, उनकी बेटी और उनकी मम्मी, ये भी अपना खाना डाल रहे हैं। और ये देखो सब भैया अपना अपना खाना डालने में बिजी हैं। अब तो देखो भाई गाइज चारों ओर सब अपना खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि डांस करने के बाद सब ऑलमोस्ट ये लगा लो थक गए थे। पर ये दीदी और आंटी तो नॉन स्टॉप अब भी लगी हुई हैं। बाकी सब जो हैं वो खाना खाने में थोड़ा थोड़ा बिजी हैं, बट भाई ये लगी हुई हैं अब भी। भाई इनके तो भैया की शादी है, तो भैया की शादी का तो भाई गाइज चाव अलग ही होता है, वो तो सबको पता है। बाकी उधर देखो सब अपना खाना खाने में बिजी हैं। और ये भाई मेरी मोटी लक्षिता, ये लक्षिता देखो पूरी प्लेट सजा के बैठी है। ये नोनू और ये नोनू की माँ जी, ये सब खा रहे हैं। गाइज मैं बता रही, मैं लेट हो गई थी तो मेरे से पहले ही इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये खा रहे थे। तो मैंने भाई सोचा कि मैं अपनी प्लेट लगा के बस इनकी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बड़े मज़े से खा रही हैं। और ये मैंने भी वही अपनी प्लेट रेडी कर ली है, और अब मैं भी इनको ज्वाइन करूँगी, मैं क्यों पीछे रहूँ। अब मैं भी मज़े से खाने लग गई, क्योंकि नोनू लक्षिता और उसकी माँ जी का सबका खाना हो गया था, तो मैं ही बची थी। तो मैंने लक्षिता को फ़ोन दिया, मैंने बोला लक्षिता ले चल, मैंने तुम सब की वीडियो बनाई है तो अब तुम भी मेरी शूट करो, पता तो लगना चाहिए ना आज मैं कितनी हैप्पी हूँ और मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ। तो भाई पकोड़े थे वो काफ़ी गर्म थे, और मैंने एक मिर्ची वाला उठा रखा था गाइज। भाई साहब मिर्ची वाला जो पकोड़ा मैंने खाया, ओ हो, इतना मुंह जल गया गाइस। उसके बाद तो मैं कहा हाय मर गई, ये क्या हो गया। तो बस भाई गाइस ये था मेरा व्लॉग, काफ़ी मज़ा किया। और ये भाई फिर रात को हम फिर पहुंच गए, डीजे बजने लग गया था, और ये मैंने वहाँ करी कुछ मस्ती धमाल और कुछ वीडियो शूट करी इतनी सुंदर सुंदर सी, क्योंकि मैं अपनी भाई मस्ती में कोई स्टॉप नहीं लगाना चाह रही थी। मैं कहा ठीक है मस्ती का मौका आया है, सब ने करनी चाहिए। और फिर भाई हम यहाँ डांस करने लगे फिर से। अब मेरे को गाइस ठंड लगने लगी थी, तो मैं अपनी जर्सी पहन के गई, और भाई मेरी जर्सी भी मैच हो गई, वो भी बिल्कुल येलो कलर की है। तो ये नोनू ने भाई अपनी ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि मेरी नोनू को तो मेरे से भी ज़्यादा शौक है, इसको तो बस कपड़े बदलने का ही शौक चढ़ा रहता है। तो मैं कहा कोई नहीं भाई बच्चे हैं कर लें दो, क्या होता है, कुछ नहीं होता। और भाई जम का कति खूब चुन्नी उड़ा उड़ा कर डांस किया। और भाई ये आंटी जिनके बेटे की शादी है वो वाली, भाई ये आंटी भी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है भाई इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो ये पल होता है ना ये फिर नहीं आता। लेकिन हमारे गांव में क्या था, हमारी मम्मी ताई यार इतना कुछ इंजॉय नहीं कर पाती थी। इस मामले में गाइज मेरे को शहरों का माहौल बहुत अच्छा लगता, क्योंकि पूरी फैमिली खुल के इंजॉय करती है। और ये नोनू की दादी भाई ज़बरदस्त मज़ा किया गाइज।